दोस्तों, एसडीपीआई दफ्तरों पर ईडी के छापे, क्या यह कानूनी कार्रवाई है या बीजेपी हुकूमत की सियासी इंतकाम? आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारत में अब कानूनी एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी मुखालफत को दबाने के लिए किया जा रहा है। ताजा मामला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, जिसके दफ्तरों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर छापे मारे, जहां सबसे पहले इस दिल्ली से आते हुए वीडियो पर नजर डालिए। ईडी को आगे करती है, ईडी को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, ईडी को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। राष्ट्रपति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी में गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। सरकार जब करती है, ईडी को आगे करती है, सरकार जब करती है, ईडी को आगे करती है। ईडी को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, ईडी को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। राष्ट्रपति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। राष्ट्रपति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ईडी को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, ईडी को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। सरकार जब डरती है, ईडी को आगे करती है, सरकार जब डरती है, ईडी को आगे करती है, सरकार जब डरती है, ईडी को आगे करती है। जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। तुमको खाली हाथ जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। तुमको खाली हाथ जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। तुमको खाली हाथ जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। सीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये गैर कानूनी काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कानूनी काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। ईडी को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। सरकार जब डरती है, ईडी को आगे करती है, सरकार जब डरती है, ईडी को आगे करती है, सरकार जब डरती है, ईडी को आगे करती है। ईडी को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। अरे पीछे चलेगा भाई, क्या हो गया? चरम करो, 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 चरम करो। चरम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। चरम करो, चरम करो, चरम करो, चरम करो। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ईडी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। वापस तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। वापस तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। राष्ट्रपति को छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। सीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। आपने दिल्ली के इस वीडियो को देखा, ठीक राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी इसी तरीके से मामला सामने आया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। भाई बात सुन लो, अरे वो कुत्ते आज आपने अपने आप को जिंदा होने का सबूत दिया है और अल्लाह आपका जज्बा ऐसा ही बरकरार रखे। सवाल ये है कि पुलिस क्यों आई, ईडी वाले एसबीआई को क्यों आए? एक महीने से आपकी वक्त की जायदाद बचाने के लिए सड़कों पे लड़ रही है। ये आपकी ताकत जो है वो मोदी जी की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई। तो पहले हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब को गिरफ्तार किया है, एम.के. फैजी साहब को। अब इंडिया के दफ्तरों में छापे मार के अब से साहब पूछ रहे हैं कि पार्टी चल कैसे रही है। अरे भैया, ये पार्टी जो है आम आवाम, कोई 10 रुपये देता है, कोई 25 रुपये देता है, उसके चंदे से ये पार्टी चल रही है। तो जो 10 रुपये और 25 रुपये दे रहा है, उससे तो ईडी वाले हमसे हिसाब पूछने आ गए। लेकिन एक देश में एक संस्था है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन के बैंक में खाता नहीं खुलता है। ये कानून है। ये बिना कोई भी संस्था अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका खाता नहीं खुलता है। लेकिन जिसका खाता नहीं खुलता, उस संगठन ने दिल्ली में 150 करोड़ रुपए का अभी ताजा मुख्यालय बनाया है। तो जिसके पास कोई खाता नहीं, कोई हिसाब नहीं,
और 150 करोड़ रुपए का दिल्ली में मुख्यालय बनाया, उससे ईडी उसके देश के किसी दफ्तर में जांच करने नहीं गई है। लेकिन यहाँ जांच करने इसलिए लिए आई कि एसडीपीआई गरीब की आवाज़ उठाती है, मजलूम की आवाज़ उठाती है, दलित की आवाज़ उठाती है, पिछड़ों की आवाज़ उठाती है और ख़ास तौर से मुसलमानों की आवाज़ उठाती है। तो ये जो मुसलमानों पे 11 साल से जुल्म हो रहा है, उस आवाज़ को दबाने के लिए ये ईडी के जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। मोदी जी आप भी सुन लो और ईडी वाले भी सुन लो, एसडीपीआई मजलूम की आवाज़ उठाती थी, उठाती है और जब तक हम में एक बूंद के बराबर खून है तब तक उठाते रहेंगे। ये जो हमें एसडीपीआई में जो ताकत है वो आपकी वजह से है। अब मैं स्टेट प्रेसिडेंट अशफाक साहब को दावत दूंगा कि आप अपने कुछ कल बात करें। साथियों, जैसा कि आज दिन भर आपने देखा, ईडी ने हमारे ऑफिस में आकर बहुत सारी छानबीन की, बहुत सारे सवालात किए, पूरा दिन इसमें निकल गया। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोग हैं, हम संविधान को पालना करने वाले लोग हैं, हम कहीं गलत नहीं हैं, कहीं हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को और अपने देश के कानून पे अपना पूरा भरोसा है। इसमें जो कुछ उन्होंने किया, हमने पूरा उनको कोऑपरेट किया और आगे भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने वाकई आज जो आकर यहाँ पर हम लोगों को हिम्मत दिलाई, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। एसडीपीआई की तरफ से आप सब लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ, ये भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक जुल्म के लिए हम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। दिन भर से आप लोग रोजे में होंगे, तो मैं यही गुजारिश करूँगा आपसे कि जो होना था, जो कुछ हुआ है, और आप सब लोग घर जाएं, अपना आराम करें। कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ होगा तो फिर आपको खबर मिलेगी, फिर आप उसको देख लीजिए। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, अशफाक साहब जिंदाबाद, अशफाक साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, एमकेबीडी जिंदाबाद, एमकेबीडी जिंदाबाद, एमकेबीडी जिंदाबाद, एमकेबीडी जिंदाबाद। और कैसे लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मोदी जब जब डरता है, अमित शाह जब जब डरता है, एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है, अरे
कहाँ से बनेगा? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 14 जगहों पर छापेमारी हुई है। नई दिल्ली में एसडीपीआई हेडक्वार्टर और केरल में तिरुवनंतपुरम, मल्लुपुरम, कोझिकोड के दफ्तरों को टारगेट किया गया है। यह कार्रवाई एसडीपीआई के राष्ट्रीय सदर एमके फैजी की गिरफ्तारी के बाद हुई है। क्या यह जांच है या सियासी बदले की कार्रवाई है? सरकार का तो दावा यह है कि ईडी की यह कार्रवाई माली बेहिसाबियों और एसडीपीआई के कथित तौर पर बैनशुदा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से रिश्तों की तहकीकात को लेकर की गई है। मगर एसडीपीआई ने इन छापों को बीजेपी हुकूमत की सियासी चाल करार दे दिया है। एसडीपीआई का बयान है कि बीजेपी हुकूमत अपनी फासिस्ट एजेंडे को बचाने के लिए विरोधी आवाजों को कुचलने में लगी हुई है। और बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के इन्हीं राज्यों में एसडीपीआई सड़कों पर उतरी, जहां लाखों लाख लोग इकट्ठा हुए, जो बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, जो बड़ी बड़ी तंजीमें नहीं कर पाई, वो एसडीपीआई ने करके दिखाया। और इसी की सजा जो है एसडीपीआई को मिली है। एसडीपीआई का कहना है कि यह छापेमारी एक सोची समझी साजिश है ताकि उनकी तहरीक को दबाया जा सके। पार्टी के आला रहनुमा इलियास मोहम्मद थम्बे ने कहा कि एमके फैजी बीजेपी हुकूमत की फॉर राइट पॉलिसी के मुखालिफ थे और उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी इंतकाम का एक बड़ा हिस्सा हो सकती है। कानून का हुक्म है या इंतकामी सियासत है? अब सवाल यह उठता है कि क्या ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए हो रहा है? क्या बीजेपी मुखालिफत की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या एसडीपीआई और पीएफआई को निशाना बनाकर सरकार नया सियासी फायदा उठाना चाहती है राजनीतिक लाभ के लिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हकीकत सामने आए। पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि पल पल न्यूज है आपकी खबर, आपका भरोसा। जब हुकूमत अपने मुखालिफों से डरने लगे तो समझ लीजिए कि हक की लड़ाई सही रास्ते पर जा रही है। शुक्रिया।